हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। मैं उपासना गर्ग एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल लीव लाइफ विदाउट मेडिसिन में। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो मैं लेके आई हूँ वो है सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए। आजकल हमारे चारों तरफ जो है एग्ज़ाम्स का माहौल चला हुआ है। बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम्स की जमकर तैयारी कर रहे हैं। इस टाइम जो है बच्चे तो मेहनत करते ही हैं, साथ में उनके पेरेंट्स को भी मेहनत करनी पड़ती है। और बच्चों को एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता है। सबसे पहले तो बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि मेमोरी या फॉरगेटफुलनेस की, मतलब उन्होंने कुछ याद किया और वो उनको याद ही नहीं रहता। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो बच्चों को सफ़र करनी पड़ती है कि बच्चों को कोई टॉपिक या कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट है वो समझ ही नहीं आता। मतलब एक बच्चा जो है वो एक किसी टॉपिक या किसी सब्जेक्ट में लगातार जो है वो वीक चल रहा है। और तीसरी प्रॉब्लम जो है वो बच्चों को फेस करनी पड़ती है कि उन्हें टॉपिक या सब्जेक्ट तो अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन जो याद किया हुआ है वो याद नहीं रहता। थोड़ी देर में ही बच्चा उसको भूल जाता है। और जो सबसे बड़ी और मेजर प्रॉब्लम है वो है फोर्थ प्रॉब्लम कि बच्चे को टॉपिक समझ में भी आ गया, उसने याद भी कर लिया, लेकिन जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में वो लिखने बैठा तो उसके दिमाग से टॉपिक जो है वो बिल्कुल साफ हो गया। मतलब बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा कि उसे टॉपिक कहाँ से स्टार्ट करना है और क्या लिखना है। ये सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं हम लोगों को भी डेली लाइफ में सफ़र करनी पड़ती हैं। लेकिन आज की जो वीडियो है वो मैंने स्टूडेंट्स के लिए ही बनाई है। लेकिन ये जो मैं पॉइंट आगे डिस्कस करूँगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट्स को यूज़ करने हैं। अगर आपको भी इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है डेली लाइफ में, आप भी उनको यूज़ कर सकते हैं। और मैं इसमें जितने भी पॉइंट डिस्कस करूँगी उनमें से कुछ पॉइंट को टोन करना है और मतलब कुछ की एनर्जी बढ़ानी है और कुछ को सडेट करना है, मतलब कुछ की एनर्जी है जो हमें घटानी है। और मैंने ज़्यादातर मैग्नेट्स के पॉइंट ही चूज़ किए हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा 10 ईयर से कम है तो आप मैग्नेट का यूज़ न करें, उसकी जगह मेथी दाना का यूज़ करें। और अगर बच्चा 10 साल से ऊपर भी है या किसी बड़े पर्सन को ये पॉइंट्स यूज़ करते हैं और आप मैग्नेट्स की जगह सीड यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रीटमेंट सेम रहेगा। बस ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन है कि फास्ट और स्लो वो थोड़ा सा बदल जाता है। मैग्नेट में थोड़ा फास्ट रहेगा और सीड के केस में थोड़ा सा स्लो रहेगा। तो चलिए मैं डिस्कस करूँगी पॉइंट्स के बारे में कि पॉइंट की लोकेशन क्या है और किन पॉइंट्स को टोन करना है और किन को सडेट करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है वो रहेगा मेमोरी या फॉरगेटफुलनेस के लिए। पॉइंट का नाम है H9। ये पॉइंट जो है वो हमारी इंडेक्स फिंगर पर रहेगा, टुवर्ड्स मिडल फिंगर, बिल्कुल टॉप पर। देखिए जहाँ पर मैंने ब्लैक मार्क किया है, इंडेक्स फिंगर टॉप कॉर्नर टुवर्ड्स मिडल फिंगर। इस पॉइंट को हमें टोन करना है, मतलब इस पॉइंट की हमें एनर्जी बढ़ानी है। तो इसके लिए लेंगे हम एक ब्योल मैग्नेट। ब्योल मैग्नेट जो बड़े छोटे छोटे मैग्नेट होते हैं, एक साइड से येलो और दूसरी साइड से वाइट। तो येलो पार्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे। येलो पार्ट का काम होता है पॉइंट को टोन करना, मतलब उसकी एनर्जी बढ़ाना। देखिए इसको इस तरह लगाएंगे कि जो येलो पार्ट है वो हमारे पॉइंट के ऊपर आएगा और वाइट पार्ट है टेप को टच करेगा। और इस पॉइंट के ऊपर इस तरह से हम मैग्नेट को लगा लेंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो रहेगा कि जब बच्चे को कोई टॉपिक या सब्जेक्ट है वो समझ ही नहीं आ रहा, तो उसके लिए भी ये पॉइंट सेम है H9। यही पॉइंट यूज़ करना है मेमोरी और फॉरगेटफुलनेस के लिए। और जब कोई टॉपिक है वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तो दोनों के लिए सेम रहेगा। और जो ये पॉइंट है हमें जब बच्चा एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू करता है तभी हमें लगाना है, मतलब बच्चा जब भी पढ़ने बैठे। अब तीसरी प्रॉब्लम ये है कि बच्चे को टॉपिक तो समझ में आ गया लेकिन उसको याद किया हुआ याद नहीं रहता, मतलब बच्चा बाद में है वो भूल जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए पॉइंट रहेगा लीवर 1। इसके लिए हम जाएंगे मिडल फिंगर पर, मिडल फिंगर टॉप कॉर्नर टुवर्ड्स इंडेक्स फिंगर। ये जो दोनों पॉइंट हैं ये बिल्कुल आमने सामने हैं। इस उससे रिलेशन से आप याद रख सकते हैं। दोनों का ये टॉप कॉर्नर है, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर एक दूसरे को सामने फेस कर रहे हैं। और जो मिडल फिंगर पर पॉइंट है इसका नाम है लीवर 1। इस पॉइंट को भी हमें टोन करना है
तो सेम प्रोसेस रहेगी। पेपर टेप पर एक ब्योल मैग्नेट लगाइए, वाइट पार्ट टेप को टच करेगा और येलो पार्ट हमें पॉइंट के ऊपर लगाना है और यहाँ पर लगा दीजिए। ये दोनों पॉइंट तो आपको लगाने हैं जब बच्चा एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हो, एग्जाम से पहले जब भी बच्चा पढ़ने बैठे। और इन दोनों में, तीनों में से अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके बच्चे को है तो आप ये पॉइंट लगा सकते हैं। 4 जो प्रॉब्लम मैंने डिस्कस की थी कि बच्चे को टॉपिक भी समझ में आ गया, उसने याद भी कर लिया, लेकिन वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठते ही नर्वसनेस से लगा लीजिए या पढ़ाई के प्रेशर से लगा लीजिए, टॉपिक को बिल्कुल भूल जाता है कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना, क्या लिखना है। तो उसके लिए जो पॉइंट है वो रहेगा LU11, लंग्स 11। ये पॉइंट है, ये रहेगा हमारे थंब पर। थंब पर देखिए, थंब पर जो ये हमारी साइड की लाइन है, यहाँ पर बिल्कुल नेल के बेस पर देखिए, यहाँ पर साइड की लाइन पर नेल के बेस पर। और ये पॉइंट है, इसको हमें करना है सडेट। मतलब हम क्या करेंगे, या तो इस पर हम स्टार मैग्नेट यूज कर सकते हैं। देखिए स्टार मैग्नेट ऐसे होते हैं ब्लैक कलर के और इनके ऊपर एक स्टार शेप स्ट्रक्चर बनी होती है, या फिर ब्योल मैग्नेट ही लीजिए आप और उसका येलो पार्ट टेप के ऊपर रहेगा और वाइट पार्ट है वो हमें पॉइंट के ऊपर लगाना है इस तरह। और ये वाला जो पॉइंट है एग्जामिनेशन हॉल वाला, ये आपको बच्चे को एग्जाम के टाइम लगाकर भेजना है। अगर बाय चांस आप बच्चे को पॉइंट लगाना भूल गए और बच्चे ने एग्जाम में जाते ही फील किया कि वो टॉपिक की या सब्जेक्ट किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में भूल गया, तो बच्चे को क्या करना है, उसे आप इसकी लोकेशन समझा दीजिए और बच्चा जो है वो बैठा बैठा इस तरह अपने थंब को प्रेस कर लेगा। मतलब हमें थंब का जो नेल का बेस है ना, दोनों साइड से इस तरह प्रेस कर दो। तो देखिएगा 2 मिनट के अंदर ही वो टॉपिक या क्वेश्चन से रिलेटेड जो हमें जानकारी है वो अपने आप ही याद आनी शुरू हो जाएगी। तो इन पॉइंट्स में से जो पहले 3 पॉइंट प्रॉब्लम के लिए पॉइंट थे H9 और लीवर 1, वो हमें लगाने हैं एग्जाम्स की प्रिपरेशन के टाइम। और जो लास्ट पॉइंट है LU11, ये लगाना है जो बच्चा एग्जाम देने जाए। और इन पॉइंट्स पर आप मैग्नेट की जगह सीड भी यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई इफेक्ट नहीं है। बस इफेक्ट जो असर है पॉइंट का वो तो रहेगा थोड़ा सा स्लो। तो दोबारा देखिए एक बार लोकेशन, H9 रहेगा इंडेक्स फिंगर पर, टॉप कॉर्नर टुवर्ड्स मिडल फिंगर, यहाँ पर जहाँ मैंने ये लगाया हुआ है ब्लैक मार्क। लीवर 1 रहेगा मिडल फिंगर, टॉप कॉर्नर टुवर्ड्स इंडेक्स फिंगर, यहाँ पर जहाँ मैंने मार्क लगाया हुआ है। और जो हमारा LU11 है वो रहेगा थंब की साइड लाइन पे नेल के बेस पर यहाँ। इसमें से H9 और लीवर 1 को हमें टोन करना है और LU11 को हमें सडेट करना है। जो पॉइंट्स हैं वो बाइलेटरल है, मतलब दोनों हाथों पर हमें यूज़ करने हैं। तो देखिएगा, अगर आपके बच्चे को भी स्टडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये पॉइंट्स ज़रूर इस्तेमाल करके देखिए, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और देखिएगा आपके बच्चे की जो मेमोरी पावर है या एफिशिएंसी है वो अपने आप ही इंक्रीज़ हो जाएगी और आप भी जो है टेंशन फ्री होकर उसके एग्ज़ाम दिला पाएंगे। तो बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी और नए टॉपिक के साथ। मेरे चैनल को मैक्सिमम लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय, हैव अ हेल्दी लाइफ।